नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आज ईरान और अमेरिका के बीच एक अहम बातचीत होने वाली है न्यूक्लियर डील को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। और ये कहा जा रहा है कि अगर आज की बातचीत फेल हो गई, अगर आज की बातचीत बेनतीजा रही तो फिर जंग तय है और शायद अगले 1 या 2 दिन के अंदर मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस सकता है। इस तरह की खबरें हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ईरान का ड्राफ्ट तैयार है। ईरान ने अपनी बातें सामने रख दी हैं कि हम जो है बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से रोक लिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। पीसफुल पर्पस के लिए हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना, एक ऐसी खबर जो बेहद अहम है और इस डील के बातचीत के ठीक पहले हुई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कल जो है वो अमेरिका की संसद में बोल रहे थे। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान की मिसाइलें बेहद घातक हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइलें हमारे यानी अमेरिका के बेसेस को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा ईरान की मिसाइलें यूरोप के लिए खतरा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि अब ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं। ये बात कौन कह रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब इससे बड़ा और कबूलनामा क्या हो सकता है कि ईरान की मिसाइलों का जिक्र अगर अमेरिका की संसद में हो और ये कहा जाए कि ईरान की मिसाइलें बेहद खतरनाक हैं और वो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। यही बात तो ईरान ने भी कही थी जब आईसीबीएम टेस्ट हुआ था। उस बात पर अमेरिका की संसद में मुहर लग चुकी है। जो बात पेंटागन ने भी मान ली, जो बात नेतन्याहू ने भी मान ली, अब उस बात को अमेरिका की संसद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है, वो तो शायद कुछ ही दिनों की बात कह रहे हैं और हकीकत यह है कि वो अभी ही पहुंच जाए मिसाइल्स वहां तक। और ये जॉइंट सेशन ऑफ सीनेट ऑफ हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो जॉइंट सेशन था उसमें ये एड्रेस कर रहे थे। देखिए, उन्होंने जो कहा, उन्होंने पहले ही ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप और विदेशों में हमारे बेस के लिए खतरा बन सकती हैं और वे ऐसी मिसाइलें बनाने का काम कर रहे हैं जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंच जाएंगी। ये शब्द थे डोनाल्ड ट्रंप के। ट्रंप क्लेम्ड जो उन्होंने कहा, ट्रंप क्लेम्ड तेहरान वाज वर्किंग टू बिल्ड मिसाइल्स दैट सून वुड बी केपेबल ऑफ रीचिंग द यूएस। उन्होंने कहा कि जल्दी ही मिसाइल्स पहुंच जाएंगी। अब आप देखिए, ऐसा अचानक से क्या हुआ। कल मैंने आपको वीडियो बनाया था कि जो जनरल कैन डेन है, उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये कह दिया कि भाई ईरान पर अगर आप हमला करोगे तो युद्ध लंबा खिंच जाएगा और अमेरिका इस जंग में फंस सकता है और ईरान हमको बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये बात कल केन ने कही, जनरल केन ने कही, और आज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात को मान लेते हैं। उसके कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को मान लिया कि ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो अब अमेरिका तक आ सकती है। यानी देखिए, कई बार मुझसे ये सवाल होते थे, मुझ पर ये सवाल उठाए जाते थे कि आप ईरान की मिसाइल्स को ज़रूरत से ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, या आपकी जो बातें ऐसी हैं वाकई ऐसी हालात नहीं है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी मान ली इस बात को कि ईरान के पास ऐसी आईसीबीएम आ गई है जो अमेरिका तक पहुंच जाएगी। नेतन्याहू ने इस बात को मान लिया। अब इससे बड़ा और कंफर्मेशन किसी को कैसे चाहिए? और हम जितने दावे कर रहे थे, मैंने जितने दावे किए आपके सामने कि आईसीबीएम बन चुकी है, सबसे पहली खबर मैंने आपको बताई थी कि आईसीबीएम बन गई। आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी यही बात को कह रहा है कि भाई इनकी मिसाइल्स तो अमेरिका तक आ सकती है। तो देखिए, खबर हमने हमेशा से आपके सामने वही खबर रखी जो सच है, और सोर्सेस से पुख्ता परख के हम खबर आपके सामने रखते हैं। और आज देखिए, संसद में, अमेरिका की संसद में वही सब बातें कही जा रही हैं जो हम पहले से कहते आए हैं। अब देखिए, इसके साथ ही अब बड़ी खबर ये है कि बातचीत में आखिर क्या होने वाला है। क्या किसी तरह की डील वाकई हो पाएगी? देखिए, इसको लेकर अलग अलग राय हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से अमेरिका की ओर से जो बयान आए, वो चाहे जनरल कैन डेन का हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का हो, या फिर विटकॉफ का हो। विटकॉफ का बयान आया था कि डोनाल्ड ट्रंप ये पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक ईरान ने सरेंडर क्यों नहीं किया। आप इन 3 बयानों को ले लीजिए। ट्रंप का बयान कि ईरान की मिसाइल्स जो है अमेरिका तक आ सकती हैं, बेहद खतरनाक हैं, और विटकॉफ का ये बयान कि ट्रंप पूछ रहे हैं कि अभी तक ईरान ने सरेंडर क्यों नहीं किया, और डैन केन का ये बयान जो कि वहाँ के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं के चेयरमैन हैं, उनका ये कहना कि भाई ईरान की मिसाइलें घातक हो सकती हैं। ये तीनों बयान क्या इंडिकेट करते हैं? ये तीनों बयान इंडिकेट करते हैं कि अमेरिका इस बात को समझता है अच्छी तरह से कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान के पास मिसाइल डिटरेंस है जो कि बहुत ही असरदार है, और अगर हमला होता है तो इसका जोरदार जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा। ये बात अब अमेरिका को समझ आ चुकी है।
तीसरी बड़ी बात कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ये जंग लंबी चलेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि B-2 बॉम्बर आए और बम बरसा के चलेगा और ईरान छोड़ देगा। ईरान ने साफ कह दिया है, आप छोटा हमला करें या बड़ा हमला, जो भी आप हमला किया आपने और जंग शुरू, यानी अमेरिका अब इस बात को समझ रहा है कि ईरान पर हमले का मतलब होगा मिडिल ईस्ट में लंबी जंग, और लंबी जंग का मतलब होता है अमेरिका का फंस जाना। और उसके बाद जो है आप फारस की खाड़ी में आप तैयारी देख लीजिए ईरान की, समंदर में ईरान ने इतनी बड़ी तैयारी कर ली है पलटवार करने की कि अमेरिका के जहाज खतरे में पड़ जाएंगे। जो दनादन मिसाइल्स पहुंच रही हैं चीन से, रशिया से, बड़ा समर्थन रशिया और चीन का हासिल कर चुका है ईरान। अब वो स्थिति में ईरान नहीं है कि आपसे 6 महीने पहले की अकेले लड़ रहा था। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा जमावड़ा आखिर अमेरिका ने क्यों किया। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गए, F-35 जेट्स पहुंच गए। अब तो ये भी खबर है कि इजराइल F-22 जेट्स हैं वो भी इजराइल पहुंच चुके हैं। इतना सब होने के बाद भी आखिर अब तक हमला क्यों नहीं किया। अब तो जो है कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी बात करने लग गए हैं कि क्या ईरान के बहाने किसी तरह से रूस पर दबाव डालने की कोशिश तो नहीं है। इस तरह की बातें भी शुरू हो चुकी हैं कि ईरान का तो एक बहाना है और क्या मामला जो है वो रूस की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इस तरह की भी बातें शुरू हो गई हैं। आप खुद सोचिए, इतना अरबों डॉलर्स खर्च करके इतने बड़े जहाज और सब कुछ जमा करना और उसके बाद अब तक हमला ना करना, ये क्या इंडिकेट करता है। या तो ये मान लिया जाए कि बिना किसी सोच के यहाँ हथियार भेज दिए गए और अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो अमेरिका फंस चुका है। या फिर ये लगता है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि पलटवार भारी पड़ जाए और ईरान जो है वो जो हमारे किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा दे या जहाज गिरा दे तो भारी बेइज्जती हो जाए। तो इन सब सूरत में ये जो मिलिट्री जमावड़ा है इसका मकसद क्या है। क्या वाकई जंग या फिर बातचीत वाला रास्ता, अब ये डोनाल्ड ट्रंप ही तय कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बयान पढ़ रहा था, व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है कैरोलिन लिविट, उनकी तरफ से ये बयान आया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का पहला विकल्प हमेशा कूटनीति होता है, लेकिन जैसा कि उन्होंने दिखाया है जरूरत पड़ने पर वह अमेरिकी सेना की घातक शक्ति का प्रयोग करने के लिए भी तैयार है। यहाँ आखिरी फैसला लेने वाले हमेशा राष्ट्रपति ही होते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ही आखिरी फैसला करते हैं और इसीलिए शायद अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया। वही अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ईरान विल अंडर नो सर्कमस्टेंसेस एवर डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन, नाइदर इरानियंस विल फॉरगो अवर राइट टू हार्नेस द डिविडेंड्स ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर आवर पीपल। उन्होंने कहा है, अब्बास अराक्ची साहब ने इस बातचीत के पहले एक बार फिर कह दिया है कि देखिए, हम किसी तरह का परमाणु बम नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन एक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो ज़रूरत है, उसकी जो एनर्जी की हमारे देश के लोगों को ज़रूरत है, हम अपना वो अधिकार किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि अमेरिका और ईरान के सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी है। अगर एक समझौता बन पाता है तो ये युद्ध को भी टाल सकता है, लेकिन मामला सम्मानजनक स्तर पर होना चाहिए। यानी बड़े ही समझदारी के साथ विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने बॉल अब अमेरिका की कोर्ट में डाल दी है कि आप तय करिए, जंग चाहते हैं तो जंग होगी और अगर सम्मानजनक समझौता चाहते हैं तो सम्मानजनक समझौता होगा। अब सबकी नज़रें हैं जिनेवा में कि टॉक्स में क्या निकल के आता है। अगर बातचीत फेल हुई तो तय मानी जा रही है बड़ी जंग। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।